आपके बाद कैसा लग रहा है? हाँ, अब हमें आराम हो गया है थोड़ा। पहले आए थे जब उतना नहीं था, अब इलाज हुआ तो थोड़ा अब आराम हो गया। पहले तो तकलीफ हुई हमें, पहले तो तकलीफ हुई थोड़ी देर। हाँ, इलाज चल रहा था जब, तो उस समय तो तकलीफ हुई थोड़ी देर, तो हम तो बिल्कुल मना कर दिया कि हमें नहीं करवाना। लेकिन फिर धीरे 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 हिम्मत करके फिर इलाज शुरू हुआ, तो फिर अब थोड़ा हमें अच्छा लगा और फिर हमने करवाया इलाज पूरा। और ये मथुरा के मठ के महात्मा हैं। हम बोल सकते हैं एक महात्मा का विचार जो होता है बड़ा ही सात्विक रूप से हो सकता है। और इन्हें सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बाबा जी के इलाज पे इन्हें थोड़ा भी भरोसा नहीं था। इन्हें कोई ने बताया कि आप यहाँ पर जाके इलाज करवा लीजिए, लेकिन इनको बाबा जी के इलाज पे थोड़ा भी भरोसा नहीं था। इनकी वाइफ पत्नी है, धर्म पत्नी है, जिनको स्लिप डिस्क का माइनर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, चलने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन इन्होंने विचार भी नहीं किया था, इन्हें लगा शायद ठीक ना हो या कोई बात हो। फिर भी ये अपनी धर्म पत्नी को, कहते हैं ना इंसान हर जगह घूमता है, कहीं तो हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तो अपनी धर्म पत्नी को लेकर चले आए महात्मा जी। और यहाँ पर आके उन्होंने सरप्राइज पाया, बाबा जी के इलाज से उनका प्रॉब्लम दूर हुआ, उनकी मैडम को बहुत राहत हुआ। और जो महात्मा जी हैं उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुए और बहुत खुश होकर बोले कि सच में हमारी मैडम ठीक हो गई, हमें तो पहले इस इलाज पर भरोसा नहीं था। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का अलग ही अपना है, सुश्रुत संहिता का अलग ही अपना, जो उनके चिकित्सा पद्धति है वो एकदम अलग होती है आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति। ये राजा महाराजाओं के टाइम की होती है। उस समय आचार्य हुआ करते थे, गुरुदेव हुआ करते थे, जो इलाज की पद्धति का निर्माण करते थे और इलाज करते थे। दोस्तों, फिलहाल के लिए आप इनकी वाणी खुद सुने, जो मठ के मथुरा के महात्मा इनकी बात खुद सुने और खुद समझे। उन्होंने खुद विश्लेषण किया है बाबा जी के इलाज के बारे में। पहले इनसे पूछो, बीमार तुम हो, पूछेंगे इनसे कहाँ से है, कहाँ से है। हम जन्मभूमि तो हमारी सागर मध्य प्रदेश है और करीब 10-15 साल से मथुरा जिले के वृंदावन में रहे कुछ दिनों, और फिर आजकल मथुरा जिले में ही गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड में रहती है। मतलब वहाँ पर जैसे मेन वहाँ पूरा पूजा वूजा आप लोग करते हैं, आप ही करते हैं वहाँ पर? कैसा पूजा वूजा आप ही करते हैं? हाँ, अच्छा, दोनों, कभी ये हम दोनों मिल करके। चलो, अब वहाँ पर जितने लंगड़े लूल्हे मिलेंगे कम से कम बता पाओगे ना? हाँ हाँ, कि इस बीमारी का इलाज कहीं नहीं होता। हाँ। अपना एक बार नाम बता दीजिएगा। है, नाम बता दीजिएगा अपना नाम। मैं गौरी शंकर दुबे। हाँ। आपको दिक्कत बताइएगा, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या हुआ? ये क्या हुआ है कि ये इनका पैर जो है ये काम नहीं कर रहा है, उसकी नसें जो है उसमें खून नहीं जा रहा है, तो वो पैर कभी कभी ऐसा लुढ़क जाता है तो गिर जाती हैं, जब चाहे चलते चलते गिर जाती हैं। तो उसमें शक्ति आ जाए उसके हिसाब से यहाँ पर। इलाज कहाँ करें? यात्रा बताएंगे। हाँ, मथुरा में दिखाया, वृंदावन में कृपालु की हॉस्पिटल है, प्रेम मंदिर जो है ना, तो उसी में कृपालु की बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं और निःशुल्क सब पूरा इलाज होता है वहाँ। तो उसमें उन्होंने इसका इलाज किया, उसका सिकाई करी मशीन के द्वारा। हाँ हाँ हाँ, तो वो सिकाई की, तो उससे थोड़ा आराम मिला। सूख गया। फिर कुछ दिनों बाद में फिर से वो रोग आया, तो फिर से यही हुआ। और फिर मथुरा में डॉक्टर को दिखाया, तो मथुरा के डॉक्टर ने ये कहा कि रीढ़ का ऑपरेशन होगा। तो रीढ़ के ऑपरेशन के लिए ये डरती थी कि कई लोगों के वो खराब हो जाते हैं, तो वो पैर हमेशा को बैठ जाता है, इसलिए वो ऑपरेशन नहीं करवाया। सिकाई तो करवाते रहे,
और इनको हम यहाँ के लिए बोलते रहे, परंतु ये थोड़ा सा लंबा सफर हुआ। हाँ, उन्होंने कहा क्या मालूम क्या होगा कैसे होगा, और टालती रही, और टालते टालते इतने दिन हो गए, परंतु आज ईश्वर ने सद्बुद्धि दी और वो आई और आज इलाज के लिए तैयार हुई। सागर में भी इलाज करवा। हाँ, सागर में एक जैन की बड़ी हॉस्पिटल है, क्या कहलाती, सर्वोदय क्या भाग्योदय हॉस्पिटल कहलाती है। जैनियों के पैसे से वो प्राइवेट बनी हुई है, बहुत अच्छा इलाज होता है वहाँ। कम, हाँ, कुछ कम कीमत में शुल्क लगता है वहाँ। मतलब कि डॉक्टर जो आप लोग इलाज करा तो क्या मतलब उसका निष्कर्ष क्या था, मतलब वो क्या बताया? उसने यही बताया कि इनकी यहाँ की जो हड्डी है, यहाँ की नस जो है ये जाम हो रही है, इसको सिकाई के द्वारा खोलना पड़ेगा। तो ऐसा महीनों बंदी इनकी सिकाई करवाई, तो सिकाई करने से थोड़ा बहुत तो हालात हुआ कि पैर उनका जमने लगा, पर पूरा नहीं जमता है वो। यानी ये कहती हैं कि ये तो हमारा पूरा खून ही नहीं जाता है उसमें, यानी ऐसा लगता है कि लटका ही है अकेला, मतलब वहाँ पर मूवमेंट ही नहीं लग रहा। नहीं। हाँ, यहाँ आने के बाद आपको क्या पता चला? हाँ जो इन्होंने ये बताया कि कुछ तो ये इसका ज्ञान दिया, शास्त्रीय ज्ञान भगवान के संबंध में, और कब विष्णु होते हैं, कब फिर ब्रह्मा बनते हैं, और कब फिर शंकर शिव बन जाते हैं, और शरीर का निर्माण कैसे होता है, ये सब बताया। अच्छा, फिर दिखाए इसके बाद में इन्होंने जो नाप के शरीर को दिखाया, नाभि से ये शरीर को नापना, ये तो हम जानते थे, योग प्रशिक्षण के अंतर्गत हमने योग में ये सीखा था और ये हम करते थे, पर ये मैंने इनको नहीं किया है ऐसा, इनका नापा नहीं। मैंने कहा इसका नाभि से, हम लोग इसको नाभि टलना बोलते थे, तो वो नाभि टलने का हमने इनको कोई आशा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि नाभि टली होगी, पर आज आपने उसको नाप के देखा तो उसमें स्पष्ट दिखा कि एक पैर में अलग नाप है, दूसरे में और नाप आ रहा है। इसी प्रकार से कंधे से, कहीं कान से, कहीं नाक से, कहीं ओंठ से, सबकी दूरी नाभि से अंतर आ रहा है। तो ये जो अंतर आ रहा है वो तो हम जानते थे कि ये मिस्टेक जब होता है नाभि में तो होता है। तो वही नाभि आपके द्वारा कहा गया कि वो भगवान है, और उसी में ये निर्माण होता है। और निर्माण ही बिगड़ गया तो कहाँ से सृष्टि पर यही सब त्रुटियां हुई, और ये त्रुटि हम तो समझते थे कि जब से ये गिरी करी है, जब से हुआ है, परंतु आपने ये बताया कि जब पहली डिलीवरी हुई थी आज से 46 साल पहले बड़ा बच्चा हमारा 46 वर्ष का है, तो 46 वर्ष पहले जो डिलीवरी हुई है उसी समय इनके पेट में ये खराबी नाभि में आई है, और वह खराबी आज तक चली आ रही। तो आज भी इनको कभी कभी सिर भरनाने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, पसीना आने लगती है, चल नहीं पाती है। तो ये हाँ, अब हम तो यही बता रहे हैं कि पहले ज्यादा तकलीफ, जो इलाज हुआ उसके बाद कैसा लग रहा है? हाँ, अब हमें आराम हो गया है थोड़ा। पहले आए थे जब उतना नहीं था, अब इलाज हुआ तो थोड़ा अब आराम हो गया। पहले तो तकलीफ हुई हमें, पहले तो तकलीफ हुई थोड़ी देर, हाँ इलाज चल रहा था जब, तो उस समय तो तकलीफ हुई थोड़ी देर, तो हम तो बिल्कुल मना कर दिया कि हमें नहीं करवाना। लेकिन फिर धीरे 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 हिम्मत करके फिर इलाज शुरू हुआ, तो फिर अब थोड़ा हमें अच्छा लगा और फिर हमने करवाया इलाज पूरा। और जो आपका पैर ये वाला, हाँ हाँ, खड़ा होकर के दिखा दीजिए। लेकिन अब देख, अभी हम अभी डरती है, नहीं समझ में, देख रहे हैं फेंक करके चल रही है, फेंकना नहीं चाहिए। देखो चला कैसे जाता है, सीखो। हाँ, पहले एक पैर उठा जाता है तो एक पैर पहले नीचे रखा जाता है, दोनों पैर नहीं रखा जाता। पैर एकदम सीधे नहीं रख पाती हम, ऐसा सब रख पाएगी। इधर देखना पहले,
ऐसे। जब खड़ा हुआ जाता है तो एक पैर जमीन पर रखा जाता है, माने जमीन पर है हम, हाँ तब खड़ा होकर के दूसरा पैर रखा जाता है, हाँ पहला बात। और ये पैर को अस्थिर करके रखा जाता है ताकि इसको उठाएंगे तो एक पैर कड़ा करेंगे, एक पैर मुलायम करेंगे, समझ में आना। एक पैर का घुटना मुड़ेगा, एक पैर का पीछे वाला होगा उसका नहीं मुड़ेगा, समझ में आया। तब जब चलने लगोगी तो सब कुछ चलता है तो एक पैर खड़ा करता है, एक पैर। देखो आदमी पैर से नहीं चलता है, ये नहीं जानती तुम। अब ये तो आदमी चलता है लोड चेंज करके। जो पैर खड़ा करोगे ना अब शरीर उसी पर आ जाए। अब ये तो हमें यानी ठीक लग रहा है, लेकिन ज्यादा अरे ज्यादा लंबा तुम चलना भाई, जितना लंबा है। देख पहले बात को सुन मेरे, बात को छोड़ जाएगी तो मुश्किल में फंस जाएगी। हाँ जब भी चला जाता है तो जब जो पैर खड़ा करोगी उस पर ये शरीर का लोड आ जाएगा, और दूसरा शरीर पैर उठा लोगी ढीला रहेगा, इसको जब खड़ा करोगी तो लोड इस पर आ जाएगा। तो लोड चेंज करके आदमी चलता है, बात समझना ना। पैर से नहीं चलता है, एक पाँव पैर तो एक आधार है जिस खूंटा पर रखा जाता है पैर, शरीर तो शरीर को चेंज करके चलता है। और बताओ तो आपको आने में कैसे, मतलब कष्ट कितना हुआ, मतलब आज का लंबा सफर मथुरा से आने में? मथुरा से आने का, मथुरा से आने में तो अब जी बात है, तो जी से पूछ लो, अब जी हम का बताएं। मथुरा जाने में कैसा लगा? जी बात है अरे हम आने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि ये आ जाए, तो ये टाल रही थी, अभी नहीं, अभी ऐसा, अभी वैसा, फिर चलेंगी। तो बड़ी मुश्किल से ये अभी तैयार हुई। तो उस दिन डायरेक्ट कोई गाड़ी नहीं थी यहाँ तक के लिए, तो वहाँ से हम कटनी आ गए। और कटनी से फिर इस तरफ की गाड़ी मिली तो ये इधर आ गए। पहुंच गए। हाँ सवेरे बहुत चिल्ला रही थी, क्या है बस ना चिल्ला इतनी रही थी। एक आए तो रिजर्वेशन भी नहीं लिया, वही चीज पूछा कि आप तो रिजर्वेशन नहीं था। और हमने इसलिए भी रिजर्वेशन को नहीं बैठे कि ऐसा ना हो कि हम रिजर्वेशन जब तक करवाएं, तत्काल का तो मिलेगा नहीं, मिलेगा 2-4-6 दिन बाद का, तब तक इनका मन फिर से न बदल जाए क्योंकि ये कई दिनों से ऐसा टाल रही थी। तो हमने कहा अब चलो जैसा भी होगा ऐसे पार्ट में निकल जाएंगे तो बिना रिजर्वेशन होता था कि ये चलते चलते ये लकुटिया भी लिए रहे तो भी गिर जाती थी। लकड़ी के बाद भी बड़ी समस्या आती थी कि कहीं अकेले जाएं तो बड़ी परेशानी। पहले हम लोग सागर आना होता था तो हम मथुरा से इनको ट्रेन में बैठा देते थे तो आ जाती थी, पर जब से ये हुआ है तब से हम इनको अकेला नहीं छोड़ते। अब ये दुनिया का सब काम 3 बार के बाद करने लगेगी। हाँ बस तब परेशान होगे तू, हाँ परेशान ये नहीं होगी। हाँ अभी चल नहीं पाती थी, चल पाती थी। अब इनकी अभी क्या है, गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पा रही थी करीब 2 साल से। परिक्रमा पूरी अभी ड्रॉप है, बड़ा दुख होता है कि ये नहीं कर पाती, तो रिक्शा से करती थी। पर बाबा ने जैसा बताया कि 3री बार के बाद में तो परिक्रमा गोवर्धन की भी हो जाएगी, तो बड़ी प्रसन्नता होगी कि अगर गोवर्धन की परिक्रमा भी बनने लगी। सब